अगर आपसे पूछा जाए कि पिछली बार आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सड़क पर आंदोलन करते हुए कब देखा था, ज्यादातर लोगों को याद नहीं भी होगा और होगा भी कैसे। अगर आप देखेंगे तब तो, अगर समय लंबा बीत जाता है तो लोग पिछली बातों को भूल जाते हैं। हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव पिछली बार सड़क पर कब उतरे थे, क्यों उतरे थे। इसी के साथ यह भी बताएंगे कि कल जब प्रतिरोध मार्च महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा पटना और बिहार के अलग अलग जिलों में निकाला जा रहा था, तब इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि तेजस्वी यादव, लालू परिवार का कोई सदस्य सड़क पर नजर नहीं आया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। जब भी सरकार मनमानी करे या फिर कुछ ऐसा लगे जिस पर जनता को आवाज उठाने की जरूरत हो, जनता को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तब उस प्लेटफॉर्म का काम विपक्ष के नेता बखूबी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब जनता के मुद्दों पर सोशल मीडिया पर नेता तो खूब पोस्ट करते हैं, खूब बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब सड़क पर उतरने की बात आती है तो नेता पीछे हट जाते हैं और कार्यकर्ताओं को उतार देते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है आरजेडी के साथ बिहार में। आरजेडी जब जब आह्वान करती है कि भाई सड़क पर उतरा जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए, सरकार जो सोई है उसे जगाया जाए, तब तब तेजस्वी यादव नजर नहीं आते हैं, लालू परिवार का कोई सदस्य सड़क पर नजर नहीं आता है। नजर कोई आता है तो कार्यकर्ता, एक अदना सा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लाठी खाने को तैयार रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव, बहुत कम ऐसे वक्त आपने देखे होंगे जब तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, वो ट्वीट जरूर कर देते हैं, पोस्ट जरूर कर देते हैं, ताकि यह कहा जाए कि भाई हम विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं। अब आपको बता दें कि पिछली बार तेजस्वी यादव सड़क पर कब उतरे थे और क्यों उतरे थे। याद कीजिए, 7 अगस्त 2022 बेरोजगारी महंगाई को लेकर प्रतिरोध मार्च आरजेडी की तरफ से निकाला गया था। हालांकि आरजेडी उस मार्च का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन महागठबंधन के तमाम जो दल थे वो उसमें शामिल थे, चाहे वो वामदल हो या फिर कांग्रेस की बात करी जाए। तेजस्वी यादव बस पर खड़ा होकर तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे। 7 अगस्त को यह महारैला कह सकते हैं कि निकाली गई। 9 अगस्त को बिहार में एनडीए की सरकार थी जो गिर गई और 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बन गई थी, तेजस्वी यादव सरकार में आ गए थे। अब तक 7 अगस्त से अगर आज की तारीख को अगर देखेंगे तो तकरीबन 2 साल हो गए। ठीक 2 साल पहले तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे थे। नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष सड़क पर नहीं दिखते हैं। वो दिखते कहाँ हैं? सोशल मीडिया, फेसबुक पर, ट्विटर पर। कभी वीडियो जारी कर देते हैं, कभी दिन भर में 2, 4, 10 पोस्ट सोशल मीडिया पर कर देते हैं कि भाई बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, भ्रष्टाचार बड़े पैमानों पर हो रहा है। लेकिन जब बात आती है सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की तो ये नेता आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। कल का उदाहरण लिया जाए, कल प्रतिरोध मार्च था। कानून को लेकर बिहार में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हो रही है, एक बड़ा सवाल है सुशासन वालों की सरकार पर, और उन सवालों पर विपक्ष मौन नहीं है। विपक्ष सोशल मीडिया पर एग्रेशन के साथ पोस्ट कर रही है, लेकिन सड़क पर नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में थे, कल देर शाम शायद वो, मेरी जानकारी के अनुसार पटना है, उससे पहले वो विदेश में थे, महीनों महीनों तक वो विदेश में थे। और कल जब तमाम नेता उतरे थे, जो प्रदेश के नेता हो, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़कर बाकी नेता सड़क पर दिखे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिखे, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी का जो बड़ा चेहरा है, वो आपको कल नजर नहीं आएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह जरूर नजर आए, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बात करते हैं बेरोजगारी की, जो बात करते हैं महंगाई की, सोशल मीडिया पर जो बात करते हैं कि बिहार में क्राइम जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है, सरकार का कोई जो है वो अंकुश इस पर नहीं लगा पा रही है, लेकिन वो महज बात करते हैं, सड़क पर उतरने की बारी आती है तो तेजस्वी यादव दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। ठीक 2 साल पहले वो सड़क पर उतरे थे, बस पर चढ़कर वो पूरा पटना भ्रमण किए थे, लेकिन इन 2 साल के बीच में वो कभी भी तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार की बात कर ली जाए तो कोई नजर नहीं आया। कल भी जब कार्यकर्ता सड़क पर झंडा
के साथ नारेबाजी कर रहे थे, तब भी लालू परिवार से कोई नेता नजर नहीं आता है। और इसीलिए भी कहा जाता है शायद कि लालू परिवार सिर्फ चुनाव के वक्त में एक्टिव होता है, जब आंदोलन की बारी आती है तो कोई नजर नहीं आता है। हालांकि लालू यादव को एक मिसाल के तौर पर उदाहरण भी दिया जाता है कि लालू यादव जब जब सरकार जनता की हितों के साथ खिलवाड़ करती थी, तब तब लालू यादव अपनी फौज के साथ खुद सड़क पर उतर जाते थे। लेकिन उनका विरासत बेशक तेजस्वी यादव को मिल गया, लेकिन ये गुण तेजस्वी यादव में आज के तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव कभी सड़क पर उतरे, जनता के हित में, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े। अब आपको तय करना है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए कि क्या तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं। जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर, सोशल मीडिया पर राजनीति नहीं होता है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.